प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जननांकिकीय संक्रमण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये अध्याय 2 मानव भूगोल का जो अध्याय 2 है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसके अंतर्गत है। तो जनसंख्या संक्रमण होता क्या है? जैसे जैसे देश की आर्थिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, उसकी जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन होने लगते हैं। इस परिवर्तन को जननांकिकीय संक्रमण कहते हैं। यानी जनसंख्या की जो जन्म दर है बढ़ जाती है, घट जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। इसको जननांकिकीय संक्रमण कहते हैं। प्रत्येक देश अविकसित अवस्था से विकसित अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जननांकिकीय संक्रमण की 5 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रथम अवस्था है जन्म दर व मृत्यु दर में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। प्रति हज़ार लगभग 35 जो है वो जन्म दर होती है, और मृत्यु दर भी जो है अधिक रहती है, 27-28। जीवित बच्चे जो है वो कम बचते हैं, तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी होती है। जनसंख्या वृद्धि दर कम इथोपिया, बांग्लादेश, वर्षावनों की जनजातियाँ इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। द्वितीय अवस्था है जन्म दर अधिक रहती है, मृत्यु दर तेज़ी से गिरती है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं का जो है वो किसी भी देश में विकास हो जाता है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है वो होती है। यानी पहले बच्चे 35 जन्मते थे और मरते थे 28, लेकिन अब मरते हैं केवल 17-18। यानी जीवित बच्चों की संख्या जो है वो ज़्यादा बचती है, और इसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि जो है तो वो तेज़ गति से होती है। इसमें पेरू है, श्रीलंका है, कीनिया की जनसंख्या आती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर घट जाती है, मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी आती है, जनसंख्या में धीमी वृद्धि होती है। चीन, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया और भारत इस अवस्था में आता है। तीसरी अवस्था में जन्म दर घट जाती है, मृत्यु दर भी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद चतुर्थ अवस्था, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती हैं। जन्म दर भी घट जाती है और मृत्यु दर भी घट जाती है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, कभी जन्म दर ज़्यादा हो जाती है, कभी मृत्यु दर अधिक हो जाती है। तो इसमें कनाडा, जापान और यूएसए की जनसंख्या है। पाँचवीं अवस्था है जिसमें निम्न जन्म दर हो जाती है और उच्च मृत्यु दर हो जाती है। यानी मृत्यु दर बढ़ जाती है और जन्म दर जो है वो कम हो जाती है। और घटती हुई इस जनसंख्या, इसको कहते हैं यूरोप के 18 देशों की जनसंख्या घट रही है, वे इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। ये देश हैं क्रोएशिया, हंगरी, रूस, एस्टोनिया, स्लोवानिया, लातविया, लुथियाना, जर्मनी, बेलारूस, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, मोल्डोवा, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, इटली और यूक्रेन। यूक्रेन की जनसंख्या सर्वाधिक तेज गति से घट रही है। जननांकिकीय संक्रमण की कुछ मान्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, सभी देशों में जन्म दर के घटने से पहले मृत्यु दर भी घटती है। विकासशील देशों की जनसंख्या में परिवर्तन मुख्यतया मृत्यु दर में परिवर्तन के रूप में ही देखा जाता है। अब विकासशील देशों में औसत मृत्यु दर 8 व्यक्ति प्रति 1000 है। तो ये था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। यानी किसी भी राष्ट्र को जनसंख्या के इन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसका एस कर्व बनता है। जनसंख्या धीरे धीरे नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जो है बढ़ती है, फिर शिथिल हो जाती है और फिर नीचे डाउन आती है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व किसी भी राष्ट्र का कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यदि आपको एक कमरे का जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो उसमें बैठे जितने भी विद्यार्थी हैं या और अध्यापक हैं को उस कमरे के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो उस कमरे का जन घनत्व आ जाएगा। कायिक घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से भाग दे देते हैं तो वो कायिक घनत्व आ जाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। इसमें भौतिक कारक हैं, उच्चावच है, जलवायु है, मिट्टी है, खनिज है और वनस्पति हैं। आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक हैं। इसमें अतिरिक्त आय के साधन हैं, अत्यधिक नगरीकरण है, परिवहन का विकास है, सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी का विकास है, धार्मिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं और राजनीतिक कारक जिसमें गृह युद्ध, अशांति वगैरह हैं। तो ये सभी कारक हैं जो किसी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो ये दूसरा अध्याय जो है वो समाप्त हो गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको बुक से की हेल्प से जो है अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।